अस्सलाम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और मैं इस वक्त गुजर रही हूँ कराची में सुपर हाईवे से। कराची आज 27 दिसंबर है और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी है। तो कराची में तो कुछ नहीं बदला, सिंध में भी कुछ नहीं बदला, बल्कि अगर कहा जाए कि सूरत हाल या हालात मज़ीद ख़राब हो गए हैं तो इसमें भी कोई शक नहीं है। जो रोड्स की हम हालत देखते हैं, जो तमाम चीज़ें देखते हैं, लेकिन बहरहाल अगर हम पुरानी यादों को थोड़ा सा ताज़ा करें, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, तो मुझे याद है जब वो आई उस वक्त मैं आज न्यूज़ में न्यूज़ पढ़ती थी, खबरें पढ़ती थी, और उस दिन मेरी ट्रांसमिशन थी और हमने वो पूरे दिन ट्रांसमिशन की। फिर मुझे याद है कि जिस दिन उन पर अटैक हुआ और रावलपिंडी में, उस दिन सारा दिन मेरा बुलेटिन था और उसके बाद मैं मेरा ख्याल है 6 बजे के करीब मेरा ऑफ हुआ है और मैं घर की तरफ रवाना हुई हूँ। अभी मैं घर पहुँची हूँ तो पीछे से कुछ देर बाद ये पता चला कि एक ब्लास्ट हो गया और जिसमें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शदीद ज़ख्मी है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर देखते हुए तो यकीन नहीं आता कि वक्त इतनी तेज़ी से गुजर जाता है। वही बेनज़ीर भुट्टो जिनके इस्तक़बाल की पूरी हमने ट्रांसमिशन की थी, फिर उनके जनाजे की और उनकी तदफीन की हमने पूरी ट्रांसमिशन की। पीपल्स पार्टी के लिए सोचने की ज़रूरत है कि पीपल्स पार्टी आज जिन बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी को बड़े जो से मना रही है, अक़ीदत और एहतराम से मना रही है, उनके रूल्स को फॉलो कर रही है, उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही है, उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही है। खैर ये एक लंबी बहस होगी, तो मैं यहाँ पर एक डेफिनेटली उनको खराज अक़ीदत पेश करूँगी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को। पाकिस्तान की, मुल्क की, दुनिया की पहली मुसलमान वज़ीर आज़म थी और एक उनका नाम है, एक उनका स्ट्रेचर है। एनीवेज हम थोड़ा सा मैं आगे बढ़ती हूँ। जो आज इम्पोर्टेंट बात मुझे आपसे करनी है, जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात मुझे आपसे करनी है वो ये है कि कल मैं सुन रही थी हामिद मीर साहब ने एक जगह पे कहा कि, और बड़े वसूख से उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा कि कोई इसकी तरदीद नहीं कर सकता, और हकीकतन किसी ने तरदीद की भी नहीं। हुआ क्या? उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनाना था, बल्कि शहबाज शरीफ साहब चॉइस थे इस्टेब्लिशमेंट की। तो जनरल बाजवा साहब बैठे थे, उस वक्त के DG ISI नाम में उनका थोड़ा सा स्लिप कर रही हूँ, जनरल मुनीर आई गेस, वो बैठे हुए थे। और तो उसमें ये बात हुई और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब को वहाँ पे बुलाया गया और उनसे कहा गया कि जी अगर हम आपको वज़ीर आज़म बना दें, अगर आप वज़ीर आज़म बन जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी मतलब बात की उसके, उन्होंने कहा कि जी अगर आप वहाँ से फ़ैसले ना लें और वहाँ से चीज़ें नवाज शरीफ साहब से ना सुने, आप अपनी चलाएँ। तो शहबाज शरीफ साहब ने माजरत कर ली कि जी पार्टी मेरी अच्छी मफाहमत है फ़ौज के साथ, ये वो सब है, ताल्लुकात भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे हैं, लेकिन मैं अपने भाई के अगेंस्ट नहीं जा सकता, पार्टी के अगेंस्ट नहीं जा सकता, पार्टी उनकी है। तो ये बात तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब की क़द्र व मंजिलत में बड़ा इजाफा हुआ कि जी उन्होंने सौदा नहीं किया, वो बिके नहीं, वो किसी लालच में नहीं आए, और उन्होंने अपने बेट्रे भी नहीं किया, अपने भाई को धोखा भी नहीं दिया या अपनी पार्टी को धोखा भी नहीं दिया। लेकिन दूसरी तरफ जब ये बातें होती हैं तो मैं ये सोचती हूँ कि हमें तो ये बावर कराया जाता है और एक जमहूरी मुल्क में ये बताया जाता है कि जी आप आइए, वोट दीजिए, आपका जमहूरी हक़ है, और आप जमहूरी निज़ाम में आप अपना वज़ीर आज़म चुनिए या अपने हुक्मरान चुनिए, MNAs चुनिए, MPs चुनिए। लेकिन अब यही बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो इमरान खान साहब को कहते थे कि आप इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड हैं, तो जिस कमरे में बकौल हामिद मीर साहब के, और यकीनन वो इतने सीनियर और इतने ऑथेंटिसिटी के साथ ये बात कर रहे थे, इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कर रहे थे, उनका एक करियर है, इतनी बड़ी बात वो ऐसे कर नहीं सकते। तो उस कमरे में सिलेक्शन हो रही थी, यानी हमारे यहाँ वज़ीर आज़म को इस तरह से सिलेक्ट किया जाता है, और अगर उस वक्त शहबाज शरीफ साहब मान लेते नवाज शरीफ साहब की बात, तो शहबाज शरीफ साहब सिलेक्ट हो जाते, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब उस सभी उनको सिलेक्ट कहते। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ वज़ीर आज़म, हम अवाम एक खुशफहमी में रहते हैं और अवाम को एक लॉलीपॉप दी जाती है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है, पूरी इलेक्शन कैंपेन चलती हैं, अरबों रुपए उसमें ज़ाया किए जाते हैं, कौम का वक्त बर्बाद किया जाता है, मुल्क का पैसा बर्बाद किया जाता है, कौम का पैसा बर्बाद किया जाता है। इवन दो जो खुद इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वो अपने पैसे बर्बाद करते हैं और वो इलेक्शन लड़ते हैं, और उसके बाद पार्टी का जो सदर है वो अपने आप को वज़ीर आज़म के तौर पर देखता है। लेकिन हमें कल के इस हामिद मीर साहब की इस स्टेटमेंट के बाद तो मैंने
एहसास ये हुआ और महसूस पता ये चला कि जी ये तो सब हमारी खाम ख्याली है और ये तो सब मफरूज़े हैं। असल में तो प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन होता है, और वो सिलेक्शन उस बंद कमरे में हो रहा था, और उस सिलेक्शन में वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ साहब को सिलेक्ट किया गया था। शहबाज शरीफ साहब ने मना कर दिया, तो उन्होंने कहा चलो जी नवाज शरीफ साहब को हम नो कर चुके हैं, पीपल्स पार्टी में कोई है नहीं इस वक्त, तो हम बकौल हामिद मीर साहब के, तो उन्होंने इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बना दिया, यानी वज़ीर आज़म के लिए इमरान खान साहब को सिलेक्ट कर लिया। अगर इस तरह से हमारा मुल्क चलना है और इस तरह से इस निज़ाम को हम एक पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम कहते हैं, तो फिर हम हमारे सियासतदान झगड़ा किस बात पे करते हैं कि जी जमहूरियत होनी चाहिए, आमरीत नहीं होनी चाहिए, और पार्लिमानी निज़ाम होना चाहिए, सदारती निज़ाम नहीं होना चाहिए। आपके बस में है क्या, आपके हाथ में है क्या जो आप ये कहते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए? और ये बात अगर हामिद मीर साहब के इल्म में है, तो क्या ये बात हुकूमत वक्त के या तमाम सियासतदानों के इल्म में नहीं है? तो फिर तो मेरा ख्याल है ये बहस छोड़ ही देनी चाहिए, तमाम आर्ग्यूमेंट, तमाम डिबेट ख़त्म हो जानी चाहिए कि पाकिस्तान में क्या होना है, पाकिस्तान में किस पार्टी को जीतना है, पाकिस्तान में कब इलेक्शन होने हैं, पाकिस्तान में कब सिलेक्शन होनी है, और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन बनेगा। तो ये हमारी आपकी वोटों से कुछ नहीं होना, सियासतदानों की बातों से, नारों से, जलसों से, जुलूसों से, रैलियों से कुछ नहीं होना। ये बंद कमरे में तय होने हैं और आगे भी बंद कमरे में तय होते रहेंगे। इम्प्रूवमेंट की उम्मीद नहीं है, या ये कह लीजिए ख्वाहिश है, यकीन नहीं है। अभी भी आप देखिए कि आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि जी इस हुकूमत ने जो जनरल इलेक्शंस हैं उनसे आप भाग रहे थे वफाक में, फिर आप पंजाब के इलेक्शन से भाग रहे थे, और अब आप फिर सिंध में हम देख रहे थे कि जो बल्दियाती इंतखाबात होने थे उससे भाग रहे थे, और अब आप इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से भाग गए। किसी को अंदाज़ा ही नहीं है कि इंतखाबात ना होने की सतह पर, और ख़ास तौर पे जो 3rd टियर ऑफ गैस है, इस लेवल पर अगर आप इंतखाबात नहीं कराते तो अवाम किस हद तक सफ़र करते हैं। अब अफसोस की बात यह है और दिलचस्प बात यह है कि अब जिस हलके में मैं रहती हूँ इस्लामाबाद में, वहाँ से असद उमर साहब थे, उस हलके से वो MNA हैं। अब असद उमर साहब MNA हैं लेकिन वो असेंबली में नहीं है, और उनकी हुकूमत भी नहीं है, और अब जो जिनकी हुकूमत है उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन उस हलके में नहीं है। अवाम जाए तो कहाँ जाएं? मेरे हलके में मुझे कोई प्रॉब्लम होता है, ऑल दो कि ये लेजिस्लेटर्स हैं, इनको गलियों मोहल्ले के मसले हल नहीं करने, लेकिन हमारे यहाँ जो पार्लिमानी जुगाड़ू निज़ाम है उसमें इन्होंने ही हल करने हैं। अब हमारे हलके के कोई मसले होते हैं तो हम किधर जाएं? असद उमर साहब के पास जाए, वो कहेंगे जी मैं तो रिज़ाइन कर चुका, मैं तो असेंबली में भी नहीं हूँ। दीगर के पास जाए, वो कहेंगे जी हमारा तो इस हलके से कोई लेना देना नहीं है। तो इस ऐसे हालात में और ऐसी सूरत में कम से कम यही है, एक उम्मीद ये है कि जी हुई कि जी आप बल्दियाती निज़ाम इंतखाबात हो जाते हैं तो कम से कम आपके बल्दियाती नुमाइंदे आ जाएंगे, जो गली महल्ले के मसाइल हैं, मसले मसाइल हैं, वो आपके जो बल्दियाती हुकूमत होगी या उसके नुमाइंदे होंगे वो तय कर लेंगे। लेकिन ऐसा हुकूमत ने नहीं किया। फिर आप कहते हैं कि हमें तो डर किसी बात का नहीं है, फिर आप कहते हैं PMLN, अभी इलेक्शन करा के देख लें, PMLN सबसे ज़्यादा वोट लेगी। फिर आप कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब सबसे पॉपुलर लीडर है। फिर आप कहते हैं कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी ख़त्म हो चुकी है। फिर आप कहते हैं कि इमरान खान साहब के सोशल मीडिया पे कोई फॉलोअर्स ही नहीं है। फिर आप कहते हैं कि इमरान खान साहब की कैरेक्टर असैसिनेशन जो आपने की है उससे इमरान खान साहब इंतहाई गैर मकबूल हो चुके हैं और इमरान साहब को ग्राफ तेज़ी से नीचे गिरा है। भाई अगर ये सब कुछ हुआ है, चलें मैं आपकी ये मंतक तस्लीम करने के लिए तैयार हूँ कि बल्दियाती जनरल इलेक्शंस नहीं होनी चाहिए, असेंबलीज़ को अपनी आइनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। हम आपके इस आर्ग्यूमेंट को बाय कर लेते हैं, लेकिन भाई बल्दियाती इंतखाबात से क्यों भाग रहे हैं? सिंध में भी भाग रहे हैं, इस्लामाबाद में भी भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? आप यहाँ पे क्यों नहीं चाहते कि मसले मसाइल अवाम के हल हों? बहरहाल इससे ये सूरत हाल है जो कि इंतहाई संगीन सूरत हाल है, अफसोस की बात है, और इसमें सिर्फ अफसोस किया जा सकता है, सर धुना जा सकता है, क्योंकि और आगे भी सर ही धुनते रहना है, क्योंकि वो करता धरता जो बंद कमरों में वजीर आज़म इस मुल्क का कौन होगा उसके फैसले करेंगे। तो फिर इमरान खान साहब तो बिल्कुल सही कहते हैं
اسٹیبلشمنٹ کو جب وہ کہتے ہیں کہ جی آپ الیکشن اس حکومت سے کہیں الیکشن کرائے، اس حکومت سے کہیں یہ کرے، اس حکومت سے یہ کرے، تو وہ تو بالکل جائز ہے. اگر بند کمروں میں یہ فیصلے ہونے ہیں کہ کس نے حکومت بنانی ہے، کس نے حکومت نہیں بنانی، کون اس ملک کا وزیر اعظم ہوگا، تو پھر کھلے میدانوں میں بھی انہی کو پکارنا چاہیے. نادر مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.